भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को पहला मैच हरा दिया है, 2 मैचेस और हैं। जीतते ही ये सीरीज हम जीत जाएंगे और इस टूर पर जो टीम इंडिया निकली हुई थी, वहां पर पहली जीत हमें देखने को मिल जाएगी। विमल सर हमारे साथ है, बहुत स्वागत है हरारे के खूबसूरत मैदान से। आप हमारे साथ मौजूद हैं सर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना आपने प्रैक्टिस सेशन में देखा टीम इंडिया का। बिल्कुल, प्रैक्टिस सेशन जो है और ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था और शायद मैं जितने दिनों से कवर कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में, ये पहला प्रैक्टिस सेशन था जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी आए, प्रभ सिमरन सिंह, सूर्यांश शेडगे। मतलब आज सपोर्ट स्टाफ ज्यादा था, पूरा का पूरा सपोर्ट स्टाफ था, खिलाड़ी। और आप समझ सकते हैं क्योंकि देखिए आधे खिलाड़ी तो इंग्लैंड से आए, वो आयरलैंड में खेले, इंग्लैंड में खेले, हाँ। वनडे टीम का हिस्सा थे, रिगरस क्रिकेट हुई है देखिए। और उसके बाद सीरीज जीत गए थे, जाहिर सी बात है उनको पता। और फिर बैक टू बैक गेम है, ऐसा नहीं है शनिवार और रविवार बैक टू गेम है। यू कांट ब्लेम द प्लेयर्स। ये 2 खिलाड़ी आए, आपके दिमाग में होगा कि क्या इन दोनों में से किसी को मौका मिल सकता है? टफ है, लेकिन प्रभ सिमरन का मुझे लगता है अगर किस्मत का साथ दिया तो हु नोज। हाँ। श्रेयस अय्यर हमारे कप्तान साहब, सर अब तक जीत की जो तलाश कर रहे थे, पहली जीत मिल गई, तो श्रेयस अय्यर आपको क्या रिलैक्स लगे? बहुत रिलैक्स लगे कल। मैं जब श्रेयस अय्यर जीत के बाद वो उन्होंने प्रेजेंटेशन में बात की, उसके बाद जा रहे थे तो उनको कुछ फैंस ने आवाज दी और फैंस के पास वो गए और उसके बाद जो है सबको उन्होंने साइन वाइन भी किया, सारी चीजें की। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, उसके बाद श्रेयस आए मेरे पास और उसी अंदाज में उन्होंने बात की जैसे हमारा रिश्ता। और ये उस दिन मैं कह रहा था एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेलफास्ट में, उनको वो बात याद भी नहीं थी। मैंने बोला था कि भाई कहीं सोशल मीडिया में हंगामा हो गया। वो उन्होंने बोला कि वाकई में किस बात को लेकर? मैंने बोला नहीं नहीं छोड़िए। तो मैं उस दिन कह रहा था, उसके बाद हमारी काफी देर तक बातचीत थी। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम लोग आए हैं यहाँ पर जीतना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो मैं बार बार बोल रहा था, उस दिन भी बोला था कि किसी को उनकी पर्सनालिटी का एहसास नहीं होता है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, आप प्रोफेशनल होते हैं। मैं भी एज ए प्रोफेशनल सवाल पूछता हूँ, वो भी जवाब देते हैं। वहां पर कोई आपको इंसल्ट करने के लिए, भला बुरा बोलने के लिए नहीं आया। और यही चीज देखने को मिली। मतलब उनके जहन में भी ये बात नहीं था और उन्होंने उसी सामान्यता और 1-2 मिनट नहीं, हमने 10-15 और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद भी जब भी वो आ रहे थे, जा रहे थे, जो उनसे नजरें मिल रही थी, वेरी नॉर्मल। तो मुझे लगता है कि और वो ऑब्वियसली उनके चेहरे पे वो रिलीफ तो थी यार, कि मतलब आप नहीं तो इत्तेफाक है यार, किसने सोचा था वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम जो है एक जीत के लिए तरस जाएगी। यूके का पूरा टूर 1 महीना निकल गया, तो ये मैच जरूरी था क्योंकि अगर हार जाते तो यहाँ पर फिर से दबा, सीरीज पहले बचाओ, बचाने के लिए सीरीज अलाइव फिर खेलो। तो अब मुझे लगता है कि श्रेयस और उनकी टीम चाहेंगे कि कल मैच को खत्म कर दिया जाए और जो है रविवार को जो है कुछ एक आध खिलाड़ी को और जो है मौके दिए जा सकते हैं। हाँ। सर देखिए, पहला जो मैच हुआ उस मैच के तो 2 हीरो निकल कर आए, तो हम सब ने डिस्कशन भी किया। एक वैभव सूर्यवंशी थे, एक मयंक वहां पर जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे। वैभव पर तो मैं बात करना ही चाहूंगा, लेकिन मयंक का सर जो सिलेक्शन हुआ टीम में, हम में से कई लोग शॉक थे कि भाई मयंक ने ऐसा क्या किया कि बिना आईपीएल की कुछ खास परफॉर्मेंस के सिलेक्शन हुआ। क्या उसमें बहुत बड़ा रोल एनसीए का और वीवीएस लक्ष्मण का भी था सर? निश्चित तौर पे एक चीज तो वो है, उनकी फीडबैक है। प्लस देखिए, एक जो सिर्फ मयंक ही नहीं, इंडिया में, इंडिया, और ये मैं बता रहा हूँ, इंडिया अगर किसी को सबसे जल्दी खेलना है, उसके पास 2 चीज होनी चाहिए। इधर यू आर एन एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल बैटर लाइक वैभव सूर्यवंशी, कि आपने सारे दरवाजे तोड़ देने 15 साल के उम्र में, वो करना है जो किसी ने नहीं किया है। तो आपको मौका मिलेगा और आप आके यहाँ रिकॉर्ड भी बना दोगे, सबसे यंगेस्ट अर्धशतक बनाने वाली इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाओगे। और अगर आप पे थोड़ी बहुत भी प्रतिभा है, 150 की स्पीड से डालो। पेस अभी भारतीय सिलेक्टर्स को अट्रैक्ट करता है। 3 खिलाड़ी आए, मयंक हो, प्रिंस हो, अशोक शर्मा हो। मुझे याद नहीं आ रहा आखिरी बार टीम इंडिया ने 3 पेसर लेके सारे 150 के अराउंड वाले खेले हैं। तो और मयंक का जो मुझे जो आपने बोला, मयंक जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उससे पहले जब बात है, उनमें जो अ, जो हम लोग वैभव वैभव की बात करते हैं, ये मयंक कोई बुढ़े नहीं है, मयंक भी युवा खिलाड़ी, लेकिन उनकी जो मेच्योरिटी, जिस तरह से उन्होंने झेला और जिस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एज ए फास्ट बॉलर इंजरी पार्ट एंड पार्सल होता है, मोटिवेशन कैसे बनाए रखना है, वापसी करनी है, आसान नहीं था। 2 साल बाद वापस आ रहे थे, उनको पता था यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद आगे की राह आसान नहीं होगी। परफॉर्म किया, पहली गेंद पे विकेट लिया, मैच जिताने वाली पारी गेंदबाजी उन्होंने की। तो मयंक से तो मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। हाँ। सर एक चीज जो इस पूरी टीम में बदली है वो है सपोर्ट स्टाफ। ये वाला जो आप सपोर्ट स्टाफ देख रहे हैं, इसके पहले वहां पर गौतम गंभीर सपोर्ट स्टाफ के तौर पर देख रहे थे। वीवीएस लक्ष्मण क्या उनसे अलग है पर्सनैलिटी वाइज? जो मैं तो थोड़ा सा देखने में लगते हैं कुछ ऐसा जो आपने देखा हो कि भाई ये पहले नहीं होता था अभी हो रहा है टाइप्स।
नहीं, मैं देखिए दोनों एक्चुअली दोनों तो अलग-अलग पर्सनैलिटी हैं, दोनों क्रिकेटर अलग-अलग रहे हैं, दोनों का व्यवहार अलग-अलग रहा है और हम लोग को ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक इंडियन टीम में कोचिंग का जो कंटिन्यूटी रहती है, ऐसा नहीं कि वीवीएस लक्ष्मण इस टीम की कोचिंग करें, उनका मेथड डिफरेंट हो जाएगा जस्ट बिकॉज़ 7 डेज़ में। एक इनका प्रोसेस है क्योंकि यही खिलाड़ी मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाते हैं। वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बीच, इन तीनों के बीच में लगातार संपर्क था। कौन खिलाड़ी आ रहा है, किसका माइंडसेट क्या, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर के लिए वीवीएस लक्ष्मण से बेहतर जो कहते हैं ना सीईओ का बंदा नहीं हो सकता और इसीलिए आपने देखा होगा जब गंभीर का शेड्यूल टाइट रहता है, मसलन अभी एशियन गेम्स होंगे, वहां पर हो या यहाँ पर आए हैं, ये एक इनका जो कोलेबोरेशन जिसको कहते हैं ना एक्सीलेंट है। एंड दोनों के इक्वेशन देखेंगे ना, वीवीएस भाई के और गौतम के, गौतम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और वीवीएस लक्ष्मण उन चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में से हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने नेगेटिव वर्ड नहीं बोले हैं। जूनियर हो, सीनियर हो, लेजेंड हो, वो पुल का काम जब खिलाड़ी थे तो वो तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़ उस जनरेशन का सम्मान पाते थे, उनका एक हाथ पकड़ते थे और दूसरी तरफ से धोनी, इरफान, पार्थिव, जितने सहवाग, युवराज, उनको पकड़ते थे। तो वीवीएस लक्ष्मण जो है हमेशा से ब्रिज सेतु का काम करते थे और अब कोच के तौर पे भी वो सेतु का काम करते हैं, चाहे वो गौतम गंभीर वाली टीम इंडिया हो या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले युवा खिलाड़ी हो। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक और चीज मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, ये सर जिम्बाब्वे में ये बिहार कनेक्शन क्या चल रहा है? आपके वीडियोस में कुछ आवाजें भी मुझे आ रही हैं, कुछ फैंस भी वहां पर कह रहे हैं पटना से, वो ये क्या अचानक बिहार का राइज कैसे हो गया जिम्बाब्वे में? क्या वैभव की वजह से ही हुआ? मैं भी मैं भी हैरान था एक्चुअली देखा जाए। जो यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिहारी पॉपुलेशन तो है, गुजराती भी हैं, लेकिन जब क्रिकेट के मैदान में आप यहाँ आते हैं, जहाँ से हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहीं पर बगल में सेंचुरियन क्लब है और यहाँ पर सारे जो है ये सबसे महंगी टिकट है, जिस जगह से मैं अभी कर रहा हूँ, वहां पर सारे लोगों ने महंगी टिकट ली क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री पे इस जगह जहां पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी फील्डिंग कर रहे थे, यहाँ से आपको तो यहाँ से आवाज देते तो आपको लिटरली मौका मिल जाता है यहाँ से आंखों देखने का। वैभव को लेकर ईशान किशन के साथ भी यही था। मैं 2022 में यहाँ आया था, पटना का एक लड़का था सोनू करके, मुझे याद है प्रैक्टिस करके लौट लौट रहे थे, ईशान को मन नहीं था, ईशान भाई मैं पटना से हूँ, तो ईशान ने पहले इग्नोर किया, फिर उसने बोला कि मैं फलाने किसी का नाम उन्होंने बताया जो ईशान का फोन है, मैं उनका उनका दोस्त हूँ। तो ईशान पलटे, बोला अच्छा, बोला हाँ कंकड़ वाक कर रहा था ये जितना, और मेरे कैमरे ने कैप्चर किया था। तो ईशान वॉक करते हैं, जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उस लड़के ने, सोनू ने इस बार भी मुझे फोन किया कि भैया इस बार आप जा रहे हैं तो ईशान भैया के साथ जो है हम तो नहीं हो पाएंगे, वो पटना में ही है, हमारे परिवार, उनका परिवार आया मिला। तो थोड़ा सा तो है वैभव और ईशान को लेकर जो है क्रेज है, एक्स्ट्रा क्रेज है यहाँ के जो बिहारी लोग हैं। वैभव सूर्यवंशी की अगर बात करें सर, जो आपने बेलफास्ट में देखा, इंग्लैंड में देखा, जिम्बाब्वे में सेम क्रेज वैभव सूर्यवंशी के लिए, वो फर्क नहीं पड़ा ना? क्योंकि उन्होंने जो कहा कि नहीं फर्क पड़ा, नहीं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। और एक फर्क पड़ा जो एकदम नहीं पड़ा इस बार, लेकिन मैंने उनको लिटरली जो है प्यार से मैंने उनको, ठीक है ना, क्या पूछेगा क्यों, वो फिर से आए नेट प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रणाम भैया करके नहीं, वो पैर छूने लगे थे। मैंने बोला यार तू गले मिल भाई, तू इंडिया की प्राइड है, तेरे को पूरा इंडिया आशीर्वाद दे रहा है। तो वो जो उनका एक संस्कार है ना, तो वो नाकामी हो कामयाबी हो, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज है, दिल को छूने वाली चीज। फिर उसके बाद वो मुस्कुराने लगा। मैंने बोला नहीं अब मैं तुम्हें मेरे पैर वैर छूने की जरूरत नहीं है, तू इंडिया तेरी है, हम लोग सम्मान करते हैं तो आपने जो हासिल किया है। तो वो एक बड़ा अच्छा लगा। और वैभव का मतलब मैं माइंडसेट देखा, मुस्कुराते रहते हैं, जिस तरह से ईशान किशन मैंने लगातार देखा और इसमें ईशान की भूमिका बहुत अहम रही है। ईशान जिस तरह से उनको गाइड करते हैं, मैंने मजाक में भी बोला उनको कि आप लोग दोनों एकदम बड़े भाई वाली भूमिका ईशान किशन निभा रहे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज मुझे एक चीज जो कंटिन्यूटी दिखी है, वो कंटिन्यूटी दिखी है, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो वीवीएस लक्ष्मण हो। वैभव सूर्यवंशी को कोचिंग करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। कोई उनको जाकर अनलाइक अदर प्लेयर्स की तुझे ये करना है, वो करना है, सजेशन दे रहा है, नहीं। वैभव सूर्यवंशी बच्चे को बच्चे की तरह दिया ट्रीट किया जा रहा है कि उसको आजादी दो, वो जो करेगा बढ़िया करेगा, बिंदास करेगा। यही वजह थी वैभव ने, देखिए पिछले मैच में इस विकेट तो आसान नहीं है, वहां पर उसने अर्धशतक बनाया। ये गेंद पे श्रेयस ने जो कहा कि वैभव को सलाह की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल यही है, क्योंकि एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं टॉप लेवल पे सब लोग इस, चाहे कप्तान हो, कोच हो, गंभीर हो, लक्ष्मण हो, कोई भी हो, कि यार ये लड़का जो है ना इसको रहने दो,
ये अपने फेस से करे और वो इनोसेंस है यार। मैं वो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी से अब मुझे उम्मीद है, क्योंकि हरारे का मैदान जो है ना उनके लिए पटना या समस्तीपुर से ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर 80 गेंद में 175 रन बनाए थे उन्होंने अंडर 19 में, और फिर इन्होंने अपना पहला जो है सबसे क्विक अर्धशतक जो है बनाया। तो मुझे लगता है कि वैभव जो हरारे में उन्होंने हार का सिलसिला तोड़ा है, और यहाँ पर अगर मुझे लगता है अगर कल फिर से अच्छा खेलेंगे तो मैन ऑफ द सीरीज भी लेके अपनी पहली उनके पास मौका होगा। सर एक रिक्वेस्ट मेरी आपने पूरी नहीं की, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई वैभव सूर्यवंशी के साथ एक तस्वीर तो आए, हम थंबनेल पे यूज क्या करें। नहीं नहीं, मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन मैं उनको बोलूंगा अगर आपने बोला हुआ है तो तस्वीर लूंगा। देखिए क्यों नहीं ले रहे हैं भाई वैभव नहीं 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 नहीं, देखिए सोशल मीडिया में छोटी सी चीज को भी लोग अलग ढंग से ले लेते हैं, तो मैं नहीं कहूंगा। प्यार से मैंने उनको बोला कि देखिए नहीं आप ऐसा ना करें, क्योंकि लोग करते हैं, वो उनकी विनम्रता है, और बड़े मतलब जो एक बड़ा अच्छा लगता है कि वो जो संस्कार है। लेकिन हाँ देखिए इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन जो उन्होंने इतनी कम उम्र में जो हासिल किया है, बड़े से बड़े लोग अपने पूरे जीवन में हासिल नहीं कर पाते हैं। नहीं बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। देखिए अब लाइट जा रही है, ज्यादा समय आपका मैं यहाँ पर लूंगा नहीं। जिम्बाब्वे में उम्मीद है कि कल भारतीय टीम जीते इस मुकाबले को और सीरीज को यहाँ पर लॉक करे और वर्षों फिर जीते, 2 बैक टू बैक मुकाबले टीम इंडिया जीते। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े।